जय हिंद साथियों, माइंड मास्टर चैनल पर सभी का वेलकम है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए, भारत का भूगोल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल भाग 9। ठीक है। एनसीईआरटी सार संग्रह 6 से 12 तक है। ऑनलाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। महेश कुमार बड़माल का ये बुक है। महेश कुमार बड़माल का एनसीईआरटी पर सब आधारित है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उद्योग, इंडस्ट्री। देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं? मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग की जाती हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। भारत के लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति? जबलपुर। उड़ीसा की गुरुमहिसानी और मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से। बर्नरपुर, छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के कयोझर खानों से। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी एवं उनके प्रमुख केंद्र। देखिए, कंपनी, सहायक देश और प्रमुख केंद्र। देखिए, बाल्को जो है, इसका सहायक किसके सहायक देश कौन सा है? सोवियत संघ। बाल्को का सहायक देश कौन सा है? सोवियत संघ। प्रमुख केंद्र क्या है? बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। बाल्को का सहायक देश कौन सा है? सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस को। नाल्को का सहायक देश फ्रांस है। इसमें प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी उड़ीसा में और अंगुल उड़ीसा में। हिंडाल्को सहायक देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये प्रमुख केंद्र है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को सहायक देश। इंडाल्को का सहायक देश कौन सा है? कनाडा। ये प्रमुख केंद्र है जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलैव केरल। भद्रावती बाबा बुदन पहाड़ी से। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से। राउरकेला उड़ीसा क्योझोर बोनाई क्षेत्र से। भिलाई डली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा। विशाखापट्टनम बैलाडीला की खानों से। पारादीप उड़ीसा क्योझोर बोनाई क्षेत्र से। माल्को सहायक देश इटली, चेन्नई, मैटूर, सलेम, तमिलनाडु। वेदांता जर्मनी के सहयोग से झारसुगुडा। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। भारत में प्रथम जूट कारखानों की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में।
वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कागज उद्योग। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? लौह एवं इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। देखिए, भारत में जो है रूस के सहयोग से भिलाई भारत में भिलाई किसके सहयोग से स्थापना हुई है? रूस के सहयोग से। अब ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर का, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, झारखंड में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी, झारखंड में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी, झारखंड में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर, गुजरात में। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। स्वतंत्र पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। स्थान, राज्य और स्थापना। कुल्टी जो है पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1874 में हुआ था। देखिए, कुल्टी लौह इस्पात की स्थापना पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1874 में होता है। साक्ची, झारखंड में, इसकी स्थापना 1907 में होता है। साक्ची जो है झारखंड में, इसकी स्थापना 1907 में होता है। कुल्टी पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1874 में होता है। हीरापुर ये पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1908 में हुआ था। भद्रावती कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1823 में हुआ था। बर्नरपुर इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। बर्नरपुर पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। देखिए, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं और स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुआ था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था।
अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग के बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 1975 में हुआ था। उद्योग एवं प्रमुख केंद्र। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है। रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु में है। रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु में है। ऊनी वस्त्रों का उद्योग क्या है? कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर में है। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर में है। कृत्रिम वस्त्र का मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में है। कृत्रिम वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में है। जूट उद्योग जो है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में है। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में है। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में है। शीशा उद्योग का प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र में है। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र में है। पीथमपुर पीथमपुर जो है मध्य प्रदेश में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। देखिए, लो इस्पात उद्योग में लो अयस्क कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:2:1। लो इस्पात उद्योग में लो अयस्क कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात क्या होगा? 4:2:1। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। पीथमपुर मध्य प्रदेश में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग के लिए लुधियाना। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, तमिलनाडु में। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, तमिलनाडु में। देखिए, 20 नवरत्न कंपनियां हैं। कौन कौन से हैं? नवरत्न कंपनी। देखिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1986 में। ये नवरत्न कंपनी है। 20 गो नवरत्न कंपनियां हैं। कौन कौन से? ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछ देता है। नवरत्न, महारत्न, ठीक है, यहाँ महारत्न है, यहाँ नवरत्न है। महारत्न 13 कंपनी है और नवरत्न 20 कंपनी है। तो देखिए, नवरत्न कौन कौन सा है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना हुआ था 1986 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की स्थापना 1954 में हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना 1940 में हुआ था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना 1958 में हुआ था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 1981 में हुआ था। भारतीय नौवहन निगम SCI की स्थापना 1961 में हुआ था। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC की स्थापना 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL की स्थापना 1982 में हुआ था। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की स्थापना 1965 में हुआ था। कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड CCIL की स्थापना 1988 में हुआ था।
राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC की स्थापना 1960 में हुआ था। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की स्थापना 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना 1978 में हुआ था। ONGC विदेशी लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुआ था। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुआ था। राइटर्स लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुआ था। राष्ट्रीय उर्वरक निगम की स्थापना 1974 में हुआ था। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1957 में हुआ था। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ था। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना 1987 में हुआ था। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। नवरत्न कंपनियां 20 गो हो गई, ठीक है। अब महारत्न कंपनी आइए। महारत्न कंपनियां 13 गो है। महारत्न कंपनी देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में, दर्जा 2010 में मिला, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में, दर्जा 2010 में मिला, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी है। सब ये 13 गो महारत्न कंपनी। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, दर्जा 2010 में मिला। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसको दर्जा 2010 में मिला। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में, ठीक है। इसका मुख्यालय देहरादून में है, इसकी दर्जा 2010 में मिला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका दर्जा 2010 में मिला। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसको दर्जा मिला 2011 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके दर्जा 2013 में मिला। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका दर्जा 2013 में मिला। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका दर्जा 2017 में मिला। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1989 में, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, इसको दर्जा 2019 में मिला। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका दर्जा 2019 में मिला। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC की स्थापना 1986 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका दर्जा 2021 में मिला। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL की स्थापना 1969 में हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका दर्जा 2022 में मिला। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुआ, इसका मुख्यालय नोएडा में है, इसका दर्जा 2023 में मिला। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का प्रथम मिल स्थापित की गई थी। अखबारी कागज का प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश के नेपानगर में, वर्ष 1947 में। देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, पॉपुलेशन एंड उर्बनाइजेशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची के विषय हैं? तो संघ सूची। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई थी? 7। विश्व की कुल जनसंख्या भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? दंतेवाड़ा जिला। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी, इसीलिए यह वर्ष बृहत विभाजन वर्ष कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, जो 64.47 हजार। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73.04%। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, 94.94%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षर राज्य दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, 96.11%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल, 92.1%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में 92.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, 96.11%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 61.80%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 19.98 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, 6.10 लाख है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, 1.6 करोड़ है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का अवरोही क्रम क्या है? भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का अवरोही क्रम क्या है? गोवा 62.1%, मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48.4%। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? गोवा 62.1%, मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48.4%। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में।
भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार 71.20%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार 51.50%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार 51.50%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप 91.85%। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? 9 से 43 महिला 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा 878। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9%। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना? 80.9%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चे का लिंगानुपात 919/1000। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चे का लिंगानुपात 919/1000 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। देखिए जनगणना 2011। ठीक है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.09%। जन घनत्व 829। लिंगानुपात 912। साक्षरता दर 67.68। महाराष्ट्र में दशकीय वृद्धि 15.99% और जनघनत्व 365। लिंगानुपात 929। साक्षरता दर 82.34। बिहार में दशकीय वृद्धि दर 25.07। जनघनत्व 1106। लिंगानुपात 918। साक्षरता दर 61.80। पश्चिम बंगाल में दशकीय वृद्धि दर 13.93 और जनघनत्व 1028। लिंगानुपात 950 और कुल साक्षरता दर 76.26। आंध्र प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर 11.10 और जनघनत्व 308 और लिंगानुपात 993 और साक्षरता दर 67.02। मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि 20.35 और जनघनत्व 236 और लिंगानुपात 931 और साक्षरता दर 69.32। तमिलनाडु में दशकीय वृद्धि दर 15.61 और जनघनत्व 555 और लिंगानुपात 996 और साक्षरता दर 80.09। राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर 21.44 और जनघनत्व 200 और लिंगानुपात 928 और साक्षरता दर 66.11। कर्नाटक में दशकीय वृद्धि दर 15.67 और जनघनत्व 319 और लिंगानुपात 973 और साक्षरता दर 75.4। गुजरात में दशकीय वृद्धि दर 1967। गुजरात में दशकीय देखिए गुजरात में दशकीय वृद्धि दर 1967। लिंगानुपात 308
जनघनत्व 919। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में देखिए 10 की वृद्धि दर 67.64 है। जनघनत्व 382 है। लिंगानुपात 943 है। और सब साक्षरता दर 73.04% है भारत में। ठीक है।